YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। कुरुक्षेत्र से सांसद और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के संयोजक राजकुमार सैनी की अगर बात की जाए तो पुराना वक्त रहा है सियासत से जुड़ा हुआ उनका, और आने वाले वक्त में जिस तरह से वो कदम उठा रहे हैं उसने कहीं ना कहीं जो हरियाणा के जो दूसरे राजनीतिक दल हैं उनको भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक दो दिन पहले तक किसी को खबर नहीं थी, एक दिन पहले तक इनेलो के नेता ये बार बार कह रहे थे कि बसपा के साथ उनका दिल का रिश्ता है, अटूट रिश्ता है और ये टूटने वाला नहीं है। लेकिन एलएसपी के साथ गठबंधन ने सारी चीजें बदल कर रख दी और सारे समीकरण जो दूसरी राजनीतिक पार्टियों के थे जो बना रहे थे उनको भी दोबारा से बनाने पर मजबूर कर दिया। बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ मिलकर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का जो गठबंधन है, यह जाहिर सी बात है कि आने वाले वक्त में हरियाणा की सियासत को बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला है और इसमें अपना दमखम भी दिखा दिया गया है। अगर एलएसपी की बात की जाए तो एलएसपी ने अपने दम पर चुनाव लड़ा और जिस तरह से उन्होंने वहां पर प्रत्याशी का चयन किया था, जींद में विनोद आश्रय को चुनाव के मैदान में उतारा, तो उनके प्रत्याशी को शुरू से ही यह नहीं कहा गया कि वो बिल्कुल कमजोर है, बल्कि उनको भी हमेशा वहां पर सियासत के उस मैदान में रखा गया कि ये भी मजबूत कैंडिडेट हैं और ये भी टक्कर में हैं। और एलएसपी ने इनेलो जो हरियाणा की एक पुरानी पार्टी है जिसने सरकार बनाई है, हरियाणा में सरकार में रही है, और बीएसपी जो दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा, उनसे बहुत ज्यादा वोट हासिल किए। तकरीबन 13,500 वोट हासिल करने के बाद एलएसपी ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा और उसके बाद फिर बीएसपी को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ा और फिर यह हुआ कि एलएसपी और बीएसपी का गठबंधन हुआ। और जब दोनों नेताओं से बात की गई, दोनों पार्टियों के नेताओं से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि हमारी विचारधारा मिलती है और पिछड़ों का एससी एसटी का जो वर्ग है उनका काफी नुकसान हुआ है, उनको हमेशा पीछे रखा गया और अब इस गठबंधन ने उनको आगे करने के लिए, उनके हक की आवाज को बुलंद करने के लिए हाथ मिलाया है। हरियाणा में अगर बात की जाए तो दलितों की संख्या जो प्रतिशत है 21% है, लेकिन बसपा इसमें से 6-7% वोट ही हर बार लेती रही है। किसी चुनाव में ये उससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है और इस नजरिए से देखें तो बसपा और एलएसपी का समझौता कागज पर भी मजबूत आता है, नजर आता है। और उसके साथ ही जिस तरह से इन्होंने अपने समीकरण बनाए हैं, ये आने वाले वक्त में बहुत हद तक हरियाणा की सियासत को प्रभावित कर रहे हैं। और राजकुमार सैनी का ये जो कदम है इसको मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है कि हरियाणा की सियासत में ये बहुत हद तक कामयाब हो सकते हैं। और यही वजह है क्योंकि बीएसपी का अपने एक वोट बैंक रहा है और साथ ही जो राजकुमार सैनी हैं ये इस वक्त पिछड़ों की और दलितों की आवाज को पुरजोर तरीके से बुलंद कर रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ लगातार वो आवाज बुलंद किए हुए हैं, सरकार से अपने आप को वो टक्कर लेता हुआ दिखा रहे हैं। हालांकि बीजेपी की सीट पर उन्होंने चुनाव जीता, लेकिन फिर बाद में उन्होंने कहा कि उनकी आवाज को जब दबाया गया, उनकी जब नहीं सुनी गई, तो फिर उन्होंने अपने रास्ते अलग करने की बात कही। तो इस गठबंधन की सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे आज के इस खास कार्यक्रम में कि पब्लिक सब जानती है और पब्लिक का क्या कुछ कहना है। एक सर्वे हमने करवाया है कि इस गठबंधन को लेकर पब्लिक किस तरह से देखती है, हरियाणा की जनता इस गठबंधन में किस तरह का भविष्य देखती है। इस सर्वे में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से लोगों ने इस गठबंधन पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। तो अगर बात की जाए, सर्वे के नतीजे पूरी तरह से जनता के बयानों पर आधारित हैं और खास तौर पर यह सर्वे दलित समाज और पिछड़े वर्ग के लोगों के बीच कराया गया। इसके अलावा और भी जो हरियाणा के लोग हैं उनसे पूछा गया कि एलएसपी और बीएसपी के गठबंधन पर उनकी राय क्या है, ये पब्लिक इस गठबंधन के बारे में क्या कहती है। बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई। ये गठबंधन भारी भरकम है उससे और काफी मजबूत गठबंधन रहेगा, उसके सरकार भी बना सके, बाकी फाइट रहेगी। इनका समझौता चल नहीं पाएगा क्योंकि पहले भी इन्होंने 1-2 दफा गठबंधन कर चुके हैं ये, और गठबंधन करने के तात्पर्य से इनके गठबंधन बार बार टूटे। ये गठबंधन तो बहुत दिन पहले हो जाना चाहिए था, लेट हुआ है और लेट होने के कारण भी इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा ले बना है, क्योंकि ये तो एक तरफा हो जाएगा, बिल्कुल इसमें कोई तो राय नहीं है। ये चीज़ तो बहुत पहले हो जानी चाहिए। चलो देर आए दुरुस्त आए, अब भी अच्छा है। देखो जी, ऐसी बात है तो अभी सरकार तो जैसे पार्टी तो सभी कर रही है गठबंधन,
और फिर इतना बढ़िया उतना रहेगा हरियाणा। हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा में सियासत तो अलग अलग रास्तों पर चलती है। जाट और गैर जाट वाली राजनीति हरियाणा में चलती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। राजकुमार सैनी की अगर बात की जाए तो वो अपने भाषणों में, अपने बयानों में 36 बिरादरियों की बात करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि आरक्षण जो उनका बड़ा मुद्दा है, और भी बहुत सारी बातें कि सभी परिवारों में नौकरी हो, आरक्षण सभी को मिलना चाहिए, 100% आरक्षण दे दीजिए। इस बात को बहुत सारे जानकर ये भी कहते हैं कि हाँ, इस बात में दम नजर आता है, सभी को उनकी संख्या के हिसाब से आरक्षण दे दिया जाए। हालांकि जाट वर्ग की अगर बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं उनसे खफा भी नजर आता है, लेकिन राजकुमार सैनी कहते हैं कि हम उनके लिए भी बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीएसपी की अगर बात की जाए तो एक जो वर्ग है, जो दलित वोट बैंक है, जो हमेशा से उनका वोटर्स रहा है, उसको लेकर यह कहा जाता है कि अब ये जो गठबंधन है, हाथी ने जो ऑटो की सवारी की है, जो सवार हुआ है हाथी ऑटो पर, यह बहुत दूर तक जाएगा और ये बहुत सारी चीजें बदलने वाला है। लोकसभा चुनाव में इस गठबंधन की हकीकत सामने आ जाएगी कि कितना मजबूत है, और आने वाले वक्त में ये कहीं ना कहीं खुद के लिए तो फायदा करेगा ही, दूसरी तरफ दूसरी पार्टियों के लिए नुकसान भी करेगा। इस तरह की बातें भी हैं। खबर अभी तक ने इसी को लेकर एक सर्वे कराया, हरियाणा की जनता क्या कुछ इस गठबंधन पर कहती है, और हमारी ये कोशिश थी कि जो पब्लिक ने कहा वो आपको दिखाएं, और आखिर में आपको बताएंगे कि कितने प्रतिशत लोग इस गठबंधन को लेकर क्या कुछ कहते हैं। बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि इस गठबंधन ने हरियाणा की सियासत के समीकरण बदल दिए हैं, और इसके बाद अब जो दूसरी पार्टियां हैं उनको सोचने पर मजबूर कर दिया है, और अब नए सिरे से हरियाणा के अंदर गठबंधनों को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है पार्टियों की तरफ से। और क्या कुछ लोग कहते हैं वो सुनते हैं। और क्या कुछ लोग कहते हैं वो भी आपको सुनाएंगे। और लगातार इस गठबंधन को लेकर बहुत सारे सवाल भी उठ रहे थे। कुछ लोगों ने, जो पहले थे सियासतदानों ने, उन्होंने कहा कि गठबंधन में भी मेल है। हालांकि इस गठबंधन को बनाने वाले कहते हैं कि ये जनता का गठबंधन है, ये विचारों वाला गठबंधन है, और ये गठबंधन बहुत आगे तक जाएगा। लेकिन अवाम हरियाणा की, जनता हरियाणा की क्या कुछ सोचती है वो सुनते हैं। जो यह गठबंधन हुआ है एक बहुत ही महागठबंधन है। इसे दलों का नहीं, दिलों का गठबंधन कहना उचित होगा। और जिस तरह बहन मायावती जी के पास भी अपना वोट बैंक है, तो जनता उनके साथ है। उन्होंने पहले बीजेपी से भी किया गठबंधन, वो भी नहीं चली। अब इन्होंने अब लोकतंत्र उससे करा गठबंधन, वो आगे उनकी राज्य चलेगी ना चलेगी तो हमें तो ये गठबंधन जो है भाईचारे का गठबंधन है। और इस पहले बहुजन समाज पार्टी जो है इसमें एससी शेड्यूल कास्ट ज़्यादा, और ये जो गठबंधन है ये बैकवर्ड को जोड़ने का काम करेगा। तो ये एससी प्लस बैकवर्ड दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। तो ये निश्चित रूप से जो ये गठबंधन होगा ये बड़ा ही मजबूत गठबंधन है। मेरी समझ में तो ये बात आती है भाई गठबंधन कोई कामयाब नहीं। दूसरी बात यह है, इस गठबंधन से तो बीजेपी को या कांग्रेस को भी फायदा होगा और दूसरों को नहीं। गठबंधन कोई जीतने की नहीं है। तो जनता को आप सुन रहे हैं, हरियाणा के लोगों को आप सुन रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया आप देखिए। दलों का नहीं, दिलों का गठबंधन इसको बताया जा रहा है। अपनी अपनी तरफ से लोग ये भी बता रहे हैं कि इससे किसको कितना फायदा हो रहा है। आप सुन रहे थे एक हमारे दर्शक थे, उन्होंने कहा कि इस गठबंधन से बीजेपी और कांग्रेस को फायदा होगा। इस तरह की बातें हैं। दूसरी तरफ राजकुमार सैनी की अगर बात की जाए तो वो बीजेपी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ और इनेलो के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। साथ ही और भी बहुत सारी संभावनाएं हैं कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि गठबंधन और आगे बढ़ जाए। कुछ और एक दो पार्टियों की अगर बात की जाए तो उनकी भी संभावना है, लेकिन इस गठबंधन को बहुत सारे लोगों की अब तक की अगर बात की जाए तो उनका ये जरूर कहना है कि हाँ, ये गठबंधन बहुत मजबूत इस वक्त नजर आ रहा है, क्योंकि जो दोनों ही पार्टियां हैं, ये दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जो विचारधारा है, इनकी विचारधारा एक जैसी लगती है, और उस वजह से ये गठबंधन हरियाणा की सियासत में बहुत कुछ करने वाला आने वाले वक्त में है। हालांकि जब चुनाव होंगे तब असली हकीकत पता चल पाएगी। और भी कुछ लोगों ने क्या कुछ कहा वो भी सुनते हैं। क्यों नहीं होगा, बहुत बढ़िया कामयाब होगा। पिछड़े जो मिलजुल के साथ आएंगे, पार्टी के बहुत अच्छी वो होगी। राजनीति में बहुत असर पड़ेगा, बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा जी। हाँ, सैनी जो पिछड़ा है, पिछड़ों को सबको साथ लेके मिलजुल के लड़ाई करेंगे। किसका प्रभाव पड़ेगा? ये तो गठबंधन इनका पहले था। एससी बीसी के लोग पहले भी कहे थे हम एक जगह। हाँ, कोई किसका गठबंधन में फर्क पड़ेगा? मैंने तो किसी का नजर आंदा नहीं गठबंधन पड़ेगा। और ज़्यादा नुकसान एससी का और खासकर चमारा का। क्यों? अब ना इनकी फिर कांग्रेस नज़दीक लावा, ना इनकी बीजेपी लावा, ना इनकी लोकदल लावा। ये किसी खाते के कोई नहीं।
और सैनी का प्रत्याशी। ये जो हमारी पार्टी का गठबंधन हुआ है, हमारे माननीय सांसद राजकुमार सैनी जी ने जो फैसला लिया है वो बहुत सोच समझ के बढ़िया लिया है, क्योंकि हमारी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी पहले ही मजबूत थी और बसपा भी काफ़ी मजबूत है, और अब दोनों पार्टी एक साथ हो गई तो हमें रोकने वाला कोई नहीं है। हमारी मजबूती और लोकसभा में ये गठबंधन जो है साफ हो जाएगा। दोनों पार्टी लोक दल इन लोगों की दोनों जो पार्टियां थी दो फाड़ होगी, ये लोकसभा में दोनों साफ हो जाएंगे दादर पोता। इन्हें कोई वोट मिलने वाला नहीं है। दोनों का नज़ारा जनता ने देख लिया है। वैसे गठबंधन चलता नहीं है, एक ही पार्टी की। कुछ लोगों को शक भी है गठबंधन पर कि बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा। कुछ लोगों ने कहा कि बहुत जरूरी था और इस गठबंधन से एक उम्मीद जगी है, हरियाणा की सियासत में बहुत कुछ अलग होने वाला है और ये गठबंधन जो पिछड़ा है तबका और जो दलित तबका है उनके लिए फायदेमंद है। एक सर्वे हमने कराया था, उस सर्वे का क्या कुछ आंकड़ा रहा वो आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत दिलचस्प आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। इस गठबंधन को लेकर दिलों का गठबंधन बताया जा रहा है, दलों का नहीं, विचारों का गठबंधन बताया जा रहा है, लेकिन यह गठबंधन कितना मजबूत है। और बात हो रही थी हरियाणा की सियासत पर जो पल पल बदल रही है। बहुत दिलचस्प से हालात हरियाणा की सियासत में इस वक्त पैदा हो चुके हैं। वैसे तो हरियाणा की सियासत हमेशा से दिलचस्प ही रही है, बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव इस सियासत में, इस राजनीति में होते रहे हैं जिसने हमेशा लोगों को चौंकाया है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि जींद में उपचुनाव होगा। जींद के जो विधायक थे डॉक्टर हरिचंद मिड्डा, उनका देहांत हुआ और उसके बाद फिर उपचुनाव की नौबत आई और उसके बाद जो समीकरण यहां पर बदले कि किसी को अर्श से फर्श तक पहुंचा दिया, किसी को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। लेकिन इस बीच एक पार्टी थी एलएसपी, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, जो बहुत जल्दी ही वजूद में आई थी, नई नई पार्टी बनी थी और उसने भी अपने प्रदर्शन से सबको चौंका दिया। बीएसपी जिसका एक अपना वोट बैंक है और वो कभी नहीं खिसकता, उसने पिछली बार अच्छे खासे वोट हासिल किए थे, लेकिन इस बार इनेलो से गठबंधन करने के बाद वो सिर्फ पता नहीं कितने वोट उनको मिले, पता ही नहीं चला कि किसके वोट थे। 3,500 वोटों पर तकरीबन दोनों पार्टियां सिमट कर रह गई और 5वें नंबर पर रही। एलएसपी ने बेहतर प्रदर्शन किया, तकरीबन 13,000 वोटों से ज्यादा यहां पर वोट हासिल करने के बाद अपने आप को हरियाणा की सियासत में स्थापित करने का एक उन्होंने इशारा दे दिया कि हम भी हैं मैदान में और हम इस मैदान में रहकर आने वाले वक्त में बहुत कुछ कर सकते हैं। और फिर एक मास्टर स्ट्रोक की अगर बात की जाए तो बीएसपी और एलएसपी के गठबंधन के बाद बहुत सारी बातें होने लगी कि हां, ये गठबंधन लोगों के दूसरी राजनीतिक पार्टियों के समीकरण बदल सकता है। फिर हमने ये सोचा कि अब हरियाणा की आवाम से जाना जाए कि वो इस गठबंधन को कैसे देखते हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां जो दूसरी हैं वो कह रही हैं कि कुछ नहीं, इस गठबंधन से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा इस गठबंधन से। राजनीतिक पार्टियों का यह कहना है। एलएसपी और बीएसपी के नेताओं ने कहा कि हमारे दलों का नहीं, हमारे दिलों का गठबंधन है। लेकिन ये पब्लिक है जो सच बताती है। पब्लिक ने क्या कुछ कहा वो सुनते हैं। कामयाब होगा जी, ऐसा जी, मायावती अच्छी है। आपने जिन चुनाव में देख लिया होगा इनका क्या असर हुआ है। ये अवसरवादी लोग हैं और अपनी जमीन तराशने के लिए हरियाणा में अपने अपने फायदे के लिए गठबंधन कर रहे हैं। देखो, इससे आम जनता को बहुत फ़ायदा मिलेगा, उनको नया अपने नेता चुनने का एक अवसर मिलेगा। वो ज़्यादा उनके लिए चांस होंगे पब्लिक के लिए, तो वो अपना मनपसंद नेता चुन पाएंगी और इससे उन पर कोई दबाव भी नहीं रहेगा, कोई मजबूरी नहीं रहेगी कि हमें कांग्रेस को वोट देनी है, बीजेपी को वोट देनी है या और हरियाणा क्षेत्रीय पार्टी को वोट देनी है। ये मेरे को नहीं चलता ये गठबंधन, लगता जी कि ये गठबंधन ज़्यादा लंबा चलेगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने एक ऐसे आदमी के साथ समझौता किया है जिसने पिछले 3-4 वर्षों से हमारे समाज में इतना जहर घोल रहा है कि भाई वो कभी किसी समाज को टारगेट करता है, कभी किसी समाज को टारगेट करता है। वो ऐसा आदमी है कि वो किसी का भी नहीं है। तो लोगों की अपनी अपनी बातें हैं, आप सुन रहे हैं। किसी ने कहा कि राजकुमार सैनी हैं, उनको लेकर उनको यकीन नहीं है। किसी ने कहा कि ये गठबंधन बहुत दिन तक चलने वाला है और इस गठबंधन से लोगों को एक विकल्प मिल चुका है। हालांकि राजकुमार सैनी बीजेपी से सांसद बने थे, लेकिन फिर उन्होंने ये कहा कि जब उनकी आवाज़ को दबाया गया,
जब उनको संसद में भी नहीं बोलने दिया गया, जब उनको उनके क्षेत्रों में भी नहीं बोलने दिया गया, तो फिर उन्होंने पिछड़ों की आवाज़ बनकर इस आवाज़ को उठाया है और नई पार्टी उनको बनानी पड़ी, क्योंकि वो लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। अब काम करने का मौका जनता इस गठबंधन को देती है या नहीं देती है, कितना मौका इसको देती है, वो तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि इस गठबंधन के बाद एक नया विकल्प मिला है लोगों को जो अलग जाना चाहते हैं, और इस गठबंधन में बहुत सारी संभावनाएं हैं। कुछ और लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, वो भी सुनते हैं। इसका जमीनी सतह पे हम जहां तक देख पाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी और लोकतंत्र सुरक्षा मंच है, दोनों का गठबंधन होने से जो आम जनता, जो हरिजन है या शेड्यूल कास्ट है या अपना ओबीसी से है कैटेगरी से, उन लोगों को काफ़ी फायदा मिलेगा इस चीज़ का। देखो, बसपा पे तो इनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई। मैं तो पहले बसपा को अपने अंदर झांकना चाहिए, और बसपा तो बस की सवारी है, ना हमारी ना तुम्हारी, जो भी बैठे हुए उसकी है। मेरी समझ में नहीं आता, आज तक तो इन लोगों के साथ गठबंधन था, पहले कई सालों पहले इन लोगों के साथ गठबंधन था। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कभी गठबंधन सपा से, कभी बसपा से, आज बुआ बबुआ साथ हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि बसपा भाई चुनाव के साथ रह पाए। नहीं, बहन कुमारी मायावती ने जो लोगों का गठबंधन किया है वो बिल्कुल सही है, और जहाँ तक भी हमारी सोच है ये बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि इन लोगों की हरियाणा के अंदर इतनी मजबूत पकड़ नहीं थी, और बहन कुमारी मायावती जो करेंगी अच्छा करेंगी। सर, ये तो काफी कई बार पार्टी से गठबंधन कर चुके हैं, कांग्रेस से भी, बीजेपी से भी, इन लोगों से मुश्किल चल पाएगा। तो ये पब्लिक की बात थी, जनता की बात थी, और इसी आधार पर हमने एक सर्वे करवाया कि हरियाणा की जनता इस गठबंधन पर क्या कुछ कहती है। तमाम बातें आपने सुनी, लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं थी, और वो तमाम आपके सामने हमने पेश की कि कौन इस गठबंधन के हक में सोचता है, कौन इस गठबंधन को मजबूत बताता है, कौन इस गठबंधन को कमजोर बताता है। बीएसपी को लेकर कुछ लोगों को शक और शुबा है कि इनेलो से अब तक इनका गठबंधन था और इनेलो के साथ गठबंधन को बहुत मजबूत बताया जा रहा था, अब एलएसपी के साथ ये कितना लंबा चल सकता है, इसको लेकर कुछ लोगों को शक और शुबा है। तो वहीं कुछ लोगों ने कहा कि इस गठबंधन की वजह से उनको एक विकल्प मिला है, और ये गठबंधन बहुत हद तक आने वाले वक्त में हरियाणा की सियासत को प्रभावित करेगा और बहुत हद तक एक बेहतर प्रदर्शन कर पाएगा। वहीं एक सर्वे हमने कराया था, उस सर्वे का क्या कुछ रिजल्ट निकला, अब वो आपको दिखाते हैं कि सर्वे के दौरान 59% लोगों का कहना है कि इस समझौते का चुनावों में असर होगा, यानी ये समझौता चुनावों में बहुत असर डालेगा। 32% लोगों का कहना है कि इस समझौते का चुनाव में कोई असर नहीं होगा। असर से यहां पर मकसद ये है कि इसका बेहतर असर और नहीं। 9% लोगों की कोई राय इस पर नहीं है। 9% लोगों ने बात तो रखी, लेकिन अपनी राय वो नहीं रख पाए कि उन्हें नहीं पता क्या लगेगा। 59% लोगों का कहना है कि यह समझौता, यह गठबंधन हरियाणा की सियासत में, हरियाणा के सियासी समीकरणों को बदलेगा, बेहतर प्रदर्शन करेगा। 32% लोगों ने कहा कि इस समझौते का चुनाव में कोई असर नहीं होने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ नहीं कर पाएंगे ये गठबंधन वाले लोग। लेकिन 59% लोगों का कहना है कि हां, एलएसपी और बीएसपी का जो गठबंधन हुआ है, इससे हरियाणा की सियासत बदलेगी, प्रभावित होगी। वोटों को लेकर, जो एक दूसरे को लेकर हमेशा से एक वोट बैंक पर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी बात कही थी, अपना अपना वोट बैंक बताया था, वो वोट बैंक अब बीएसपी और एलएसपी के गठबंधन का भी होगा। और जींद उपचुनाव के बाद एलएसपी को लेकर लोगों में जो सोच थी उसमें परिवर्तन आया है। जब लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का ऐलान किया था राजकुमार सैनी ने, तो उस वक्त लोगों को लगा था कि ये कुछ नहीं है, ऐसे पार्टियां बनती हैं और चली जाती हैं। लेकिन जींद उपचुनाव में जिस तरह से एलएसपी का प्रदर्शन रहा, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का प्रदर्शन रहा, अच्छे खासे वोट उन्होंने हासिल किए थे, उसके बाद यहां पर बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई और लोगों को लगा कि हां, ये जो पार्टी है ये भी अब हरियाणा में मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता हरियाणा की सियासत में। ये अपने लिए तो कुछ करेगी, लेकिन साथ ही दूसरों के खेल भी बिगाड़ देगी। लेकिन अब जब एलएसपी और बीएसपी का गठबंधन हुआ, तो फिर और ज्यादा बातें इस गठबंधन को लेकर ये कही जाने लगी कि हां, इससे एक विकल्प मिला है। और ये प्रतिशत रहा है हमारे सर्वे का, खबर अभी तक ने हरियाणा में सर्वे कराया कि 59% लोगों ने यह कहा कि इस समझौते का चुनाव में असर पड़ेगा। यानी जो समीकरण पहले राजनीतिक पार्टियों के बने हुए थे वो बिगड़ जाएंगे। कहीं ना कहीं जो एक समीकरण बनता है जातिगत वोट के आधार पर और अपने अपने जो वोट बैंक है उसके आधार पर, उस पर फर्क पड़ेगा। 9% लोगों की कोई राय नहीं रही।
32% लोगों ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई असर नहीं होगा इस गठबंधन का। लेकिन 59% लोगों ने कहा कि हां, ये समझौता बेहतर है, इस समझौते का असर होगा, ये समझौता हरियाणा की राजनीति को प्रभावित करेगा। एक मास्टर स्ट्रोक लोगों ने कहा कि यहां पर बीएसपी के साथ गठबंधन करने के बाद राजकुमार सैनी का ये रहा है। बाकी सब कुछ चुनाव के वक्त पता चलेगा, क्योंकि अभी सभी जीतने का दावा कर रहे हैं, अभी सभी अपने आप को मजबूत रखने का दावा कर रहे हैं। अभी सभी अपने आप को लेकर ये कह रहे हैं कि हम जीतेंगे। बाकी चुनाव लोकसभा के होने वाले हैं और विधानसभा के होने वाले हैं और इन चुनावों में पता चल जाएगा। लेकिन इस सर्वे के साथ ये बात निकलकर सामने आई है, एक बड़ी तादाद लोगों की जो अक्सरियत है वो ये कहती है, 59% लोग ये कहते हैं कि इस गठबंधन का असर पड़ेगा हरियाणा की सियासत में और ये गठबंधन प्रभावित करेगा हरियाणा की राजनीति को, अपने लिए फायदा करेगा और दूसरों के समीकरण भी बिगाड़ेगा। वहीं 32% लोगों ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस गठबंधन का। 9% की कोई राय नहीं थी, उनको लगा कि हमें कुछ नहीं पता। लेकिन इस गठबंधन से यह तय हुआ है कि हां, बीएसपी की अगर बात की जाए तो उसका एक अपना वोट बैंक है और एलएसपी ने भी अपने आप को मजबूत किया है। और जींद इलेक्शन के बाद इस पार्टी ने जिस तरह से प्रदर्शन किया तो कहीं ना कहीं उसको भी हरियाणा की सियासत में दावेदार, मजबूत लड़ाई लड़ने वाला कह सकते हैं कि वो भी आने वाले वक्त में अपने दमखम के साथ सियासत के मैदान पर उतरेगा। अब लोकसभा चुनाव में पता चल जाएगा कि इस गठबंधन का किस तरह का भविष्य है। हालांकि दोनों पार्टियों ने कहा है कि हमारा गठबंधन बहुत आगे तक का है।